ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे अश्वगंधा की व्यावसायिक खेती हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवान कैसे कर सकते हैं और अश्वगंधा की उपयोगिता, सदुपयोगिता क्या है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम आज आ पहुँचे हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी जिला सोलन में और बातचीत करेंगे वन उत्पाद विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर भूपेंद्र दत्त से। जानेंगे अश्वगंधा का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में कैसे किया जा सकता है, किस तरह से उपयोग में लाया जाता है अश्वगंधा को और कौन कौन से वो क्षेत्र है जहां पर किसान एवं बागवान इसका उत्पादन कर सकते हैं। किसान साथियों, डॉक्टर साहब से हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की ज़मीन चाहिए अश्वगंधा के उत्पादन के लिए और आपकी वर्ष भर की आमदनी क्या बन जाएगी यदि आप अश्वगंधा की खेती से जुड़ते हैं। आप इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें और डॉक्टर साहब की बातों को गौर से सुनें ताकि अश्वगंधा की खेती किस तरह से हिमाचल प्रदेश में की जाए ये आपकी समझ में आ जाए। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर भूपेंद्र दत्त से और जानते हैं अश्वगंधा की व्यावसायिक खेती और इसकी उपयोगिता के बारे में। डॉक्टर भूपेंद्र दत्त, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। किसान एवं बागवान साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आपसे जानना चाहते हैं अश्वगंधा किस तरह का औषधीय पौधा है और किसान एवं बागवान भाई अश्वगंधा के किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसको सदुपयोग में ला सकते हैं। क्या क्या उपयोग हैं अश्वगंधा के?
यह एक अति महत्वपूर्ण पौधा है जिसकी बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदा में और यूनानी पद्धति में बहुत ज़्यादा औषधीय उपयोगिता है। इस पौधे को अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसकी पत्तियां और जड़ों को अगर हम थोड़ा सा इसको मरोड़ दें तो इसमें घोड़े के अश्व जिससे नाम पड़ा है, दीद की तरह इसमें स्मेल आती है, जिससे कि इसको अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये पौधा जो है स्पेन, जापान, पूर्वी अफ्रीका, जॉर्डन और श्रीलंका आदि में पाया जाता है। जहाँ तक इसकी बात हम हिमाचल प्रदेश या भारतवर्ष में करते हैं, मुख्यतः यह पौधा प्लेन रीजन में हमारे जो निचले क्षेत्र है या हमारे गर्म इलाके हैं उन इलाकों में अधिकतर पाया जाता है और ज़्यादातर ये पौधा बंजर भूमि या सड़कों के आसपास में पाया जाता है। और जब हम बात करें इसकी देश के विभिन्न प्रदेशों में तो यह राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और शिवालिक पहाड़ियों के निचले क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। और इसकी खेती मुख्य रूप से इस मध्य प्रदेश में नीमच और अन्य क्षेत्रों में लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है और बाकी राज्यों में भी यह छोटे मोटे रूप में कुछ छिटपुट रूप से उगाया जा रहा है। और इसकी जो उपयोगिता है, इसको देखते हुए यह पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यावसायिक रूप से लोग इसको उगा सकते हैं और उगाया भी जा रहा है। जहाँ तक इसकी उपयोगिता, औषधीय उपयोगिता की बात है, इसकी जड़ें मुख्यतः औषधीय रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है आपके पत्तियाँ और छाल उसको भी प्रयुक्त किया जाता है और मुख्यतः इसका प्रयोग जो है स्किन, हमारे जो त्वचा के रोग होते हैं उसमें, और हमारे गठिया और जड़ों का, जैसे इसको हम बोलते ताकत वाली है, बलवर्धक है, शुक्रल है और स्त्रियों के जो है रोग है, श्वेत उदर वगैरह का जो रोग होता है उसमें प्रयोग किया जाता है और ये ताकत बढ़ाने के काम आती है। इसलिए इसको इंडियन जिनसंग, असली जिनसंग तो जैसे हम होता है चाइनीज़ का जो होता है, लेकिन जो इंडियन जिनसंग है इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन यदि किसान बागवान इसकी व्यावसायिक खेती करना चाहे, डॉक्टर भूपेंद्र दत्त, तो हमारे किसान बागवान साथी हिमाचल प्रदेश में कहाँ इस पौधे को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं? हिमाचल प्रदेश जैसे हम जानते हैं यहाँ की जलवायु विभिन्न प्रकार की है। हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह पैदा नहीं किया जा सकता है। इसकी खेती जो है हमारे मध्यवर्ती इलाके जैसे मंडी ज़िला है, सिरमौर है, शिमला का निचला क्षेत्र, सुन्नी आदि क्षेत्र जो है, और निचले क्षेत्र हिमाचल के जो निचला जोन जो हमारा आता है जैसे ऊना है, हमीरपुर है, कांगड़ा ज़िला है, इन क्षेत्रों में भली भांति इसको उगाया जा सकता है। और इसको उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु प्रारंभ में इसमें कुछ सिंचाई की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। अश्वगंधा को मुख्यतः बीजों से ही उगाया जाता है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इसके जो बाहुलन है वो बीजों द्वारा किया जाता है। लगभग 10 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें जो हमारी जलवायु या मिट्टी है वह थोड़ी दोमट रेतीली होनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ों का इसमें मुख्य रूप से योगदान रहता है औषधीय और हमारे व्यावसायिक रूप से जब हम इसको प्रयोग करते हैं तो जड़ें ही मुख्य रूप से आती है। तो जड़ों को अच्छी प्रकार पनपने के लिए रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, जिसमें यह बहुत अच्छी प्रकार पनपता है। और इस पौधे को अगर हमने उगाना है तो पहले इसको नर्सरी में या सीधी जो है बुआई करके इसको उगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बुआई करें तो इसके लिए बीजों की मात्रा ज़्यादा लग जाती है। जैसे कि मैंने बताया 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज चाहिए। अदरवाइज इसके 5 से 7 किलो प्रति हेक्टेयर के लिए नर्सरी में उगाने के लिए बीज काफ़ी रहता है। और बीज का जो है हम नर्सरी में इसको बेड्स में उगाते हैं, जो कि जून जुलाई के वक्त इसको नर्सरी में बोया जाता है और 7-8 हफ्ते के बाद जो हमारी जो पौध तैयार होती है उसको खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है। और प्रत्यारोपित करने से पहले जो है खेतों को भली प्रकार से पाटर लगा के जोत करके 2-3 बार अच्छी प्रकार से भुरभुरे कर दिया जाता है। और इसमें 10 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर गोबर की आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक
और जैवांश की मात्रा होगी उतना अच्छा इसका बढ़ाव होगा और पैदावार भी अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त इसके लिए कुछ नाइट्रोजन जैसे कि 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें डालनी चाहिए और पोटाश और की मात्रा भी कभी कभी डाली जाती है। लेकिन आजकल जैसे कि हम जैविक खेती की बात करते हैं तो इन उर्वरकों का प्रयोग काफ़ी कम किया जाता है और हम जो है जैविक खाद की तरफ ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद को ही ज़्यादा प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अश्वगंधा की खेती यदि किसान एवं बागवान साथी करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जो उनको आएगी, और ग्रेडिंग इस पौधे की कैसे की जाती है? जब ये तैयार हो जाए तो मार्केट से पहुंचाने से पूर्व कौन कौन से ऐसे काम है जो हमारे किसानों बागवानों को करने चाहिए? अश्वगंधा एक बहुत ही हार्डी क्रॉप है, ज़्यादा इसमें कोई बीमारियों वगैरह का या कोई ज़्यादा समस्याएं इसमें नहीं आती। इसको आसानी से उगाया जा सकता है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। किंतु कभी कभी जो है पत्ता झुलसन का इसमें रोग लग जाता है, जिसको दूर करने के लिए हमें कुछ छिड़काव की आवश्यकता होती है। डाइथेन M45 को हम इसमें छिड़काव करते हैं, जो कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव किया जा सकता है। यदि रोग बहुत ज़्यादा फैला हो तो महीने में 2 या 3 बार इसका छिड़काव करना आवश्यक है। हालांकि ऐसी नौबत काफ़ी कम आती है और कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा नमी रहती है या मिट्टी में ज़्यादा डैम्पनेस जो होती है उसकी वजह से ये समस्या आ सकती है। जब ये पौधा जो है 6 महीने में तैयार हो जाता है तो इसकी कटाई की जाती है। 6 से 7 महीने की एक क्रॉप है। जब हम इसको जुलाई अगस्त में लगाते हैं खेतों में, 7-8 महीने की पौध को हम प्रत्योपित करते हैं, तत्पश्चात इसको जो है दिसंबर जनवरी माह में 6 से 7 महीने में इसकी कटाई की जाती है। थोड़ा सा सिंचित किया जाता है खेतों को ताकि आराम से इसको निकाला जा सके। इसके पता तब चलता है कि हमारी जो है ये फसल तैयार हो चुकी है जब इसकी जो है फल जो है लाल रंग के हो जाए और पत्तियां जो है वो सूखना शुरू कर दें, तो हमें यह पता चल जाता है कि यह अब जो है कटाई के लिए तैयार है। तत्पश्चात इसको जो है हम जड़ों को निकाल देते हैं। जड़ों को निकालने से पहले जिसका कॉलर रीजन होता है, जहाँ से मिट्टी में दब जाती है, वहाँ से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर से काट करके जड़ों को अलग कर दिया जाता है। जड़ों को उसके तत्पश्चात अच्छी तरह से मिट्टी आदि निकाल के जो अन्य उसमें पदार्थ होते हैं उसको साफ़ कर दिया जाता है। उसको साफ़ करने के पश्चात इसको जो कि इसकी जड़ जो है लगभग आधा मीटर 50 सेंटीमीटर तक भी होती है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक मोटाई लिए होती है। तो इसको उसके बाद अलग अलग श्रेणियों में A, B, C श्रेणी में लंबाई के हिसाब से और इसकी मोटाई के हिसाब से काट के रखा जाता है और इसको छाया में सुखाया जाता है। एक इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस जड़ों को खुले में या मॉइस्चर या जहाँ पर नमी ज़्यादा हो वहाँ पर ना सुखाया जाए। इनको छायादार तरीके से छायादार क्षेत्रों में या छायादार जो हमारे भंडारण है उसमें रखा जाए और अंधेरे में इसको भंडारण किया जाए। तो इसमें जो अल्कलॉइड जो इसके मुख्य तत्व है, जो क्रियाशील तत्व जिसमें होते हैं, जैसे कि आपके विथेनोलॉइड्स होते हैं, सोमिनिफेरिन होते हैं, जिसके कारण इसके औषधीय गुण है, विथेनिन होते हैं, तो वो जो है उसका ज़्यादा खराब ना हो और इंटैक्ट रहे, ताकि जो है हम इसको औषधीय रूप में अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकें। हमारे किसान बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं, अश्वगंधा ये जो पूरा पौधा है, इसका क्या पूरे पौधे का सदुपयोग मार्केट में आज हो रहा है या कोई विशेष भाग का ही प्रयोग इसका किया जा रहा है, और किस किस तरह के उत्पादों को बनाने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग, क्या औषधियाँ बनाने के लिए किया जा रहा है या फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इसका इस्तेमाल कर रही है? किन किन प्रयोगों में अश्वगंधा को लाया जा रहा है? व्यावसायिक रूप से अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी औषधीय पौधों के रूप में एक अच्छी फसल है, जिसे हमारे किसान भाई विभिन्न क्षेत्रों में उगा सकते हैं। निम्न क्षेत्र और हमारे मध्यवर्ती क्षेत्रों में इसको उगाया जा सकता है। इसकी हिमाचल में अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये पौधे की जो विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न जो किस्में हैं, अगर उन्नत किस्मों का चयन किया जाए तो उससे ये ज़्यादा अच्छी प्रकार से और हमारी जो पैदावार है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि भी इसका कौन कौन से भाग जो है दवाइयों में प्रयुक्त होते हैं, मुख्यतः मैंने बताया था पहले
कि जड़ों का इसमें मुख्य रूप से प्रयोग रहता है, क्योंकि जड़ों में जो है क्रियाशील तत्व पाए जाते हैं जो इसकी छाल में और इसकी अन्य जड़ों में जो मुख्य जड़ होती है या इसके मूल होता है, उसमें अधिकतम मात्रा जब होती है वो उसी वक्त होती है जब इसके पत्तियां जो है सूखने लग जाए और इसके जो फल है वो लाल हो जाए। और फलों को अगर हम सुखाते हैं तो इसके जो बीज है तो 50 से 60 किलो बीज भी हमें साथ में प्राप्त होते हैं, जिसका 200 से 300 रुपये एवरेज में बता रहा हूँ, औसत तौर पे मूल्य बाजार भाव मिल जाता है। और जो जड़ें हैं उसका मूल्य जो है लगभग 100 से 150 रुपये आजकल औसत रूप से चल रहा है। जैसा कि हमने अभी खरीदी है, जब हम दिल्ली से या मंडी से इसको खरीदते हैं तो इसका भाव काफ़ी ज़रा बढ़ता घटता रहता है। अभी हमने इसको 260 रुपये अभी हम किसी प्रयोग के लिए यहाँ पर लाए थे। तो ये एक फसल है जिससे किसान को काफ़ी आय प्राप्त हो सकती है, जबकि हम इसका जो डिस्टेंस है, इसको प्लांट जब हम करते हैं लाइन से लाइन हम लगाते हैं इसको लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर के इसके पौध से पौध की, और लाइन से लाइन की जो दूरी रखते हैं वो 30 सेंटीमीटर के करीब होती है। इस तरह हम जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 5 लाख के आसपास जो है पौधे उगा सकते हैं। और इन पौधों से जब हम बात करते हैं कि कितनी उपज हमें प्राप्त होगी, 5 से 7 क्विंटल के आसपास जो है हमारी सूखी जड़ें प्राप्त होती है। तो इन जड़ों को जब हम अच्छी प्रकार से श्रेणीबद्ध करके इनको अच्छी तरह से भंडारण करके, जो मैंने पहले बताया है, इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। और ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाली फसल नहीं है, तो इसको भंडारण काफ़ी लंबे समय तक किया जा सकता है। और आयुर्वेद जो इंडस्ट्री है हमारी, जो आयुर्वेदा और यूनानी जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं हमारी इसकी बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो इनमें इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम आजकल देखें तो हर आयुर्वेद की हर तीसरे उत्पाद में अगर हम देखें तो अश्वगंधा की जड़ों का प्रयोग किया जा रहा है और किया जाता है। और वैसे भी घरेलू तौर पे इस अश्वगंधा को काफ़ी लोग जो है गठिया के लिए प्रयोग करते हैं, बलवर्धक करते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो हमारे फॉर्मुलेशंस दवाइयाँ वगैरह जो बनती है इसमें अश्वगंधा को मिलाया जाता है। और इसके गुणों को देखते हुए, क्योंकि इसका मुख्य जो है वो बलवर्धक है, जो कि हमारी सारी शरीर की बीमारियों को दूर करने में काम आता है। 1.5 से 2 लाख रुपए लगभग 6 मास में हमारे किसान एवं बागवान साथी इस पौधे के उत्पादन से कमा सकते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र दत्त, आपने बहुत बढ़िया जानकारी किसान एवं बागवान साथियों को आज के कार्यक्रम में दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। कृषक बंधुओं, आज के खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में हमने बातचीत की अश्वगंधा की उपयोगिता एवं उसको किस तरह से व्यावसायिक खेती के तौर पर हमारे किसान एवं बागवान साथी उगा सकते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वन उत्पाद विभाग के प्राध्यापक, डॉक्टर भूपेंद्र दत्त ने इस विषय के ऊपर जानकारी देते हुए किसान एवं बागवान साथियों को समझाया अश्वगंधा एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसका विभिन्न तरीके से उपयोग किया जाता है, विभिन्न औषधियों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। डॉक्टर भूपेंद्र दत्त का कहना है कि विशेष तौर पर गठिए के लिए अश्वगंधा का प्रयोग विभिन्न औषधियों में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसका उत्पादन हमारे किसान एवं बागवान साथी कर सकते हैं। ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मध्य एवं निचले पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उत्पादन हिमाचल प्रदेश में भी किया जा सकता है। और किसान एवं बागवान साथी यदि इस औषधीय पौधे का उत्पादन करते हैं तो 6 मास में 1.5 से 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। इस पौधे को लगाने के लिए पानी की भी बहुत कम ज़रूरत रहती है। किसी भी बंजर ज़मीन में इसको उगाया जा सकता है और इस उत्पादन से यदि किसान बागवान जुड़ते हैं तो वो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम को यहीं संपन्न करें। अनुमति दें। नमस्कार।